होती इंडियन पासपोर्ट लेके यार। चाहे इफ्तिखार साहब हों या नसीम शाह हों, हमारे जो प्लेयर्स हैं जनाब वो हर जगह पसंद किए जाते हैं। उनके जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी दीवाने हैं हमारे प्लेयर्स के। अच्छा जी, अब हम चूंकि भारत की बात करें, हाफिज एक क्वेश्चन आया, आई वाज गोइंग व्हाट योगराज सिंह हु हैपेंस टू बी अ फॉर्मर क्रिकेटर एंड एन एक्टर, उन्होंने एक बात बड़े ओपनली की है, शायद आप लोगों ने उसको फॉलो भी किया हो। उन्होंने कहा है कि अक्षर पटेल का रिप्लेस होना अश्विन से, ये लिखवा लो मेरी बात की ये जो फतेह है ये अब भारत के नाम है। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। देखिए इसमें इससे पहले कि अक्षर पटेल की तरफ जाऊं, मेरा ये ख्याल है कि जैसे अभी ये जिक्र हो रहा है ओपनिंग सेरेमनी का, बुनियादी तौर पर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कोई इसमें हैरानी की बात हो, मेरे लिए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब से वर्ल्ड कप के भारत में इनेकाद की बातें शुरू हुई हैं और गुज़िश्ता 2 माह में बिलखुसूस 3 माह में अगर आप देखते हैं तो शेड्यूल में जिस तरह से ऊपर तले हर दूसरे दिन एक नई खबर आती है, वहाँ पर इतने मैचेस नहीं हो सकते, उस शहर का मैच वहाँ ले जाएं, उस शहर को मैच किसी और शहर में चले जाएं, यहाँ पर ये फ़लाँ तारीख को मैच नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें बदइंतज़ामी के हवाले से अपनी जगह पर नज़र आती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो ओपनिंग सेरेमनी को भी मुलतवी या मनसूख करने की तरफ जाते हैं। और ये सिर्फ BCCI की नाकामी नहीं है, ये इंतज़ामी तौर पर ICC की भी नाकामी है, क्योंकि ICC का इवेंट है जो उसने BCCI को दिया और भारत उसका मेज़बान है। इससे अगली बात यह है कि किसी भी मुल्क में अगर क्रिकेट हो रही है और उसके आलमी मुकाबले हो रहे हैं तो बहसियत एक आलमी तौर पर अगर आप इसको देखें तो ये तमाम ममालिक के लिए एक सबक ज़रूर है कि दुनिया में आपके लिए खुशगवार हालात किसी भी जगह पर हो जाते हैं, आपको उनका सामना करना पड़ता है। तो आपको हर वक्त लोगों के ऊपर उंगलियां उठाने के बजाय आपको ये जहन में रखना चाहिए कि अगर किसी के यहाँ कभी ऐसा होता है तो कल कलां को आपके पास भी हो सकता है। तो ये सबक है उन सब लोगों के लिए जो हर वक्त पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाते हैं, पाकिस्तान पर बात करते हैं। यहाँ पर खुदा न खास्ता अगर कोई फ्लड लाइट बंद हो जाती है तो उसके ऊपर तूफान बर्पा होता है, लोगों के खेल के मैदानों में सांप निकल आते हैं, वहां पर किसी को कुछ नजर नहीं आता। तो ये सबक है उन सब लोगों के लिए। ये इंतजामी तौर पर जहां कहीं भी होता है ये रुकावटें आती हैं, इन सब का मुकाबला इन तमाम क्रिकेट खेलने वाले ममालिक ने मिलकर करना है, इनका तोड़ इन सब ने मिलकर करना है। हमें किसी की भी मुश्किल वक्त में उसका मजाक बनाने के बजाय उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर भारत में खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया होता है, ये दुनिया भर के पाकिस्तान के भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, दुनिया के तमाम बेहतरीन लोग वहां पर मौजूद हैं। तो हमें ये सबसे पहले तवक्को करनी चाहिए और ये होनी चाहिए कि ये इवेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये तमाम लोगों को अपने जहन नशीन कर लेना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल दुनिया में किसी भी जगह समेत पाकिस्तान हो सकती है। और जब आपके मुल्क पाकिस्तान में हो रही हो या किसी भी जगह पर हो रही हो तो उस वक्त आप उनको निशाना बनाने के बजाय अपने आप को शीशे में खड़े होकर जरूर देखें। आई स्टिल रिमेंबर और जहां दर आगे अक्षर पटेल जी, अक्षर पटेल की बात है। देखें अश्विन की जो खेल की समझबूझ है और उनकी जो सलाहियतें हैं और जितना जहनी तौर पर वो मजबूत हैं और जितना अपनी जहानत से वो भारत की टीम को फ़ायदा दे सकते हैं, वो उनकी एक इजाफी खूबी है। सही है, ठीक है। खेल के एतबार से भी वो किसी से कम नहीं है। देखें एक खिलाड़ी ऑलराउंडर वो है जो गेंदबाजी के साथ और बल्लेबाजी के साथ अपनी टीम के लिए काम करता है। ये 3 in 1 हो जाते हैं कि ये जहनी तौर पर भी टीम के काम आते हैं। अच्छे मशवरे देना, मुश्किल वक्त में बेहतर फैसला करना, ये उतना ही अहम है कि आप एक मुश्किल मैच में 100 रन बना लें। मेलबर्न में जब पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने थी T20 वर्ल्ड कप में, कादिर वहां पर मौजूद थे, जो एक वाइड बॉल था जिसको उन्होंने कीपर के पास जाने दिया। वो अगर कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी होता ना तो हो सकता है वो उसको खेलने की तरफ जाता, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल कीपर के पास जाने दिया। एक बॉल का इजाफा बड़ा नवाज के ऊपर, 1 रन कम हुआ और उसका नतीजा आखिर में यह निकला कि भारत पाकिस्तान से जीत गया। तो जो उनकी खेल के हवाले से समझबूझ और जहानत है उसका बहरहाल भारत को इस पूरे टूर्नामेंट में फ़ायदा हो सकता है। और जो युवराज सिंह ने उनके हवाले से कहा है, देखें वो भारतीय हैं, उनकी टीम उनका मुल्क मेज़बानी कर रहा है, उनकी टीम के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं इस वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए। तो उनकी नेक ख्वाहिश ज़रूर है कि वो वर्ल्ड कप जीतें, उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको 9 मैचेस पहले अच्छे खेलना पड़ेंगे, सेमीफाइनल तक जाना पड़ेगा और फिर दोनों आपको नॉकआउट के मैचेस भी जीतना पड़ेंगे। भारत को फेवरेट कहा जा सकता है लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं। अच्छा, फेवरेट की बात हो रही है, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कल फेवरेट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर बैटिंग ऑर्डर। इफ्तिखार हम जानते हैं कि वो 7वें नंबर पे आ रहे हैं,
फखर का क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कादिर, कल हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर अस टू विन। देखिए सारा पहला मैच जो वार्म अप मैच हुआ उसमें फ़खर को बाहर बैठाया गया, शदाब से बॉलिंग नहीं करवाई गई, 4 ओवर्स करवाए गए हारिस रऊफ के, शाहीन को हमने बाहर बैठाया, शाहीन को रेस्ट करवाया। अब जो मैं समझता हूँ कि कल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फ़खर के साथ आप जाएं ओपनिंग में, और आप अपनी वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएं ताकि वो लड़के एक दफ़ा वार्म अप हों और उनको एक दफ़ा मैच में कंडीशंस में खेलने का मौका मिल जाए, जो आपकी प्लेइंग 11 सेट होने वाली है। आपने देखा प्लेइंग 11 तो बनानी नहीं होती वार्म अप मैच में, 15 को आपने टेस्ट करना होता है, और उस पर अगर शाहीन कल खेलते हैं, अगर हारिस रऊफ होते हैं, हसन अली होते हैं, आप शदाब के साथ जाते हैं और नवाज़ के साथ जाते हैं, सऊद शकील होते हैं, और ऊपर से फ़खर और इमाम होते हैं, तो आपकी ये प्लेइंग 11 सेटल्ड प्लेइंग 11 होगी जो कि आपको 6 तारीख को नीदरलैंड्स के खिलाफ फ़ायदा देगी। और आपको आप नीदरलैंड्स को भी इस वक्त देखिए, वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान को मिला के 10 टीमें हैं, आप किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते। आपने ये एक्सपेरिमेंट्स जो करने थे वो कर लिए, अब एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं है। अब आपके पास हर मैच वही होगा जो 14 अक्टूबर को भारत के खिलाफ आप समझ के खेलेंगे। आपने हर वो मैच यही समझ के खेलना है कि आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं और आपका डू एंड डाई वाला मैच। कादिर से हिकमत अमली की बात किया, मैं सिर्फ एक ही बात उसमें इजाफा करना चाहूंगा, हिकमत अमली के एतबार से इफ्तिखार की सिक्योरिटी बढ़ा दें। ऑन अ लाइटर नोट, कितने फैंस हैं वहाँ पे, चाहने वालियां हैं वहाँ पे। बाकी ये बात देखिए, इफ्तिखार की मैं कहूँ लॉटरी लग चुकी है। कभी नसीम की लगती है, इस बार जो है वो इफ्तिखार की लगी है। बट कमिंग बैक टू यू अली साहब, मुझे बताइए, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमने देखा किस तरीके से भारत ने एशिया कप अपने नाम किया, वो भी शान से किया, और हम तो जनाब टॉप पे थे, लेकिन अब थोड़ा सा हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अब हम कल के मैच से कम बैक करेंगे। आप क्या कहते हैं, अगर पूरे टूर्नामेंट को आप देखें, आपके सितारे क्या कहते हैं, पाकिस्तान के नाम ये वर्ल्ड कप होगा? ऐसा है कि कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 जायचे बनते हैं, एक तो टीम का जायचा है और दूसरा जायचा बनता है कैप्टन्स का, कि दोनों कैप्टन जो लीड कर रहे हैं वो दोनों कितने पावर में हैं, उनके प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो कल के मैच के हवाले से क्या कहती है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कल का जो मैच होने जा रहा है कल की डेट के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है विन कर जाएगा, जीत सकता है पाकिस्तान। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं बाबर आजम, उनका अगर जायजा देखा जाए तो वो इंतहाई वीक कैप्टनसी के साथ मैदान पे उतरते हुए नजर आ रहे हैं, कि उनका अगर वो थोड़ा सा भी उनकी बेहतर हिकमत अमली ना हुई तो कल का जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है।